हम सब अपनी रसोई में रखी हुई हेल्दी चीजों को रोज खाते रहते हैं, पर आपको नहीं पता है कि जो रोज चीजें आप खाते हैं, आपकी कितनी भी पसंदीदा चीज हो, हेल्दी चीज हो, वो भी खराब हो सकती है। अगर अनजाने में आप उसको खा रहे हैं, वो सीधा हॉस्पिटल के आईसीयू में आपको पहुंचा सकती है। यहाँ किसी स्लो पॉइजन की बात नहीं कर रही हूँ जो 10 साल में असर करेगा। मैं उन फूड्स की बात कर रही हूँ जो अक्सर रोज खाए जाते हैं, लेकिन लोग कई बार गलती कर जाते हैं उनको पहचानने में और तुरंत बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें ये सेहत पे झेलना पड़ जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि उन चीजों के बारे में जागरूक करने आई हूँ कि अगर ये आपके साथ भी हुआ है और कभी आगे ना हो तो उसके लिए आप पहले ही सतर्क हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 खानों के बारे में बताने वाली हूँ जो आप डेली खाते हैं, लेकिन वो जहर साबित हो सकते हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ये चीजें कब आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। उनसे आप सुरक्षित रहें, और अगर आपके साथ ये हादसा हो चुका है तब भी आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि आखिर ये चीजें आपके साथ क्यों हुई, आगे ना हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हमें लगता है कि जहर सिर्फ फैक्ट्रियों में बनता है, पर कुदरत ने पौधों को खुद को बचाने के लिए कुछ हथियार दिए हैं। जब किसी पौधे पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये कीड़ों का हमला हो जाता है, तो वो अपने अंदर कुछ खास केमिकल बनाने लगता है। यही हमारे खानों के साथ भी होता है जो आपकी रसोई में रखे हुए हैं, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके या वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं केमिकल्स को हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और साइंस की भाषा में कहे तो ये साइटोटॉक्सिक होते हैं, यानी ये सीधे आपके शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं को खत्म करने लगते हैं। तो ये कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? तो 7वें नंबर पर है लौकी। लौकी को हम वेट लॉस का राजा मानते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना है। जब आप लौकी बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको टेस्ट जरूर करें। और अगर लौकी कड़वी है तो वो दवाई नहीं, साइनाइड जैसा जहर भी हो सकता है। अब क्यों होता है? आपने ये केस सुने होंगे, भारत में बहुत सारे ऐसे केस हुए कि लौकी का जूस पी लिया तो वो आईसीयू में पहुंच गया। या कई लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है, औरतों के साथ भी, कि उन्होंने लौकी का जूस पिया और एकदम से वो बीमार पड़ गई। तो इसमें वजह क्या थी वो भी ध्यान से सुनना है। इसमें क्यूकरबिटासिन नाम का एक टॉक्सिन्स पैदा हो जाता है। ये इतना खतरनाक होता है कि खून की उल्टियां, ब्लड प्रेशर को एकदम से लो कर देता है। लेकिन वो किसमें होता है? सिर्फ कड़वी लौकी के साथ ऐसा होता है। तो जब आप बनाने जा रहे हो तो उसको टेस्ट जरूर कर ले। सब्जी बनाने या जूस निकालने से पहले लौकी का एक छोटा टुकड़ा काट करके उसको चखना है, और निगलना नहीं है, उसको तुरंत थूक देना। अगर वो कड़वी लगे तो सीधे डस्टबिन में उसको फेंक देना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चलो आधी रख लेते हैं और आधी को हम फेंक देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 6वें नंबर पर आता है हरा आलू। आलू पर कभी कभी हरापन आ जाता है, हम इसे काटकर फेंक देते हैं और बाकी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ये बहुत बड़ी गलती है। अब ये होता क्यों है, इसकी वजह भी सुन लीजिए। सूरज की रोशनी में रहने से आलू में सोलानिन बढ़ जाता है और सीधा आपके ये नर्वस सिस्टम पर हमला कर सकता है अगर आप हरा आलू खाते हैं। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम और पैरालिसिस तक हो सकता है। अगर आलू हल्का सा भी हरा है तो इसको गहरा काट ले, जब सफेद आ जाए वो बनाए। पर अगर ये ज्यादा गहरा है, ज्यादा गहरे रंग का आलू है, हरा है, तो उसे बिल्कुल भी ना खाए, उसे तुरंत फेंक दे। 5वें नंबर पर आता है अधपका राजमा। तो जितने भी राजमा लवर्स हैं वो ध्यान देके के सुने। अगर राजमा ठीक से नहीं पका है तो उसमें पीएचए नाम का एक टॉक्सिन्स एक्टिव हो जाता है। ये क्या करता है? ये आपकी आंतों की अंदरूनी परत को छील देता है। 2006 में जापान में एक टीवी शो की सलाह पर लोगों ने अधपका राजमा खाया और अगले दिन पूरे देश में मेडिकल इमरजेंसी लग गई थी। तो सही तरीका क्या है राजमा बनाने का? राजमा को कम से कम 8 से 10 घंटे आपको भिगो करके छोड़ देना है और फिर उसको प्रेशर कुकर में अच्छे से गलाना है, तभी आप इसको खा सकते हैं। 4था नंबर है जायफल का, नटमग जिसको बोलते हैं। नटमग जो होता है नींद और दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक दवाई की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपने इसकी मात्रा बढ़ा दी, जैसे 1-2 चम्मच खा ले, तो ये एक खतरनाक साइको एक्टिव ड्रग बन जाता है। इसमें मिर्सिटिसिन होता है। इसका ओवरडोज आपको 36 घंटे तक पागलपन जैसी स्थिति में ला सकता है। इसे हमेशा सिर्फ 1 चुटकी ही लेना है, एक दिन में 1 चुटकी आप इसको खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाना है। 3रे नंबर पर आते हैं बादाम। अब आप सुनिए, चौंक गए होंगे, बादाम तो हम डेली खाते हैं। बादाम खाते वक्त अगर एक भी बादाम आपको कड़वा लगे तो तुरंत उसको थूक देना है। उसे महंगा समझकर निगलने की गलती
नहीं करना है। कड़वे बादाम में एमिग्डालिन होता है जो पेट में जाकर साइनाइड बना देता है और इसका असर क्या बॉडी पर दिखता है, सिर्फ 10 या 12 अगर कड़वे बादाम किसी बच्चे ने खा लिए तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बीमार तो पड़ते ही पड़ते हैं। दूसरे नंबर पर है कच्ची और पीली लीची। मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत का कारण कोई वायरस नहीं था बल्कि कच्ची लीची थी। उन्होंने बहुत सारी कच्ची लीचियां खा ली थी। इसमें हाइपोग्लाइसिन ए होता है जो शरीर में नया ग्लूकोज बनने से रोकता है। अगर खाली पेट कच्ची लीची आप खा लेते हैं तो उससे ब्लड शुगर आपकी 0 हो सकती है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हमेशा पूरी तरह लाल और पकी हुई लीची खानी है और लिमिट में खानी है क्योंकि लीची बहुत ज्यादा मीठी होती है और खाली पेट खाने से बचें। पहले नंबर पर आता है सेब के बीज। सेब की जो स्मूदी बनाने का बहुत ट्रेंड आजकल है, पर अगर आप बीज साथ में पीस देते हैं किसी वजह से तो ये जहर बन जाता है। बीजों के अंदर साइनाइड होता है और अगर बीज साबुत निकल जाए तो ठीक है, पर अगर वो ब्लेंडर में पिस गया या आपकी बॉडी में चला गया तो वो जहर सीधा आपके खून में पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा अगर स्मूदी भी बना रहे तो बीजों को पूरी तरीके से निकाल दें। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये सुनकर डर लग रहा है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, चीजों को देखने की और ध्यान से खाने की जरूरत है। आप सभी चीजें खा सकते हैं और सभी चीजें देखो जहर भी बन सकती है अगर आप उनको गलत तरीके से खा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता देती हूँ कि करना क्या क्या है। एक तो रीजनल और सीजनल सब्जियां या फ्रूट्स आपको खाने हैं। जितने भी फल सब्जियां आप मार्केट से लेके आते हैं सीजनल होना चाहिए और रीजनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आम आप ठंडी के मौसम में खा रहे हो फिर आप सोच रहे हैं कि हम बीमार क्यों पड़ गए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सीजनल नहीं है वो चीज कहाँ से आ रही है। अगर गर्मियों के मौसम में जून में आप पालक मांग रहे हैं तो पालक तो मिल जाएगा, आपको लाकर दे देंगे। जो आपके दुकानदार है वो कहीं से भी लाके दे देंगे, लेकिन आपको उसकी गारंटी नहीं है कि वो आया कहाँ से, किस तरीके से बनाया गया। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज कि फलों को हमेशा 1 या 2 घंटे बेकिंग सोडे वाले पानी में डुबो करके रखना है। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना है काटने या छीलने से पहले, और उसके बाद भी आपको अच्छे से धोना है। सब्जियों को बिन धोए ना पकाए। सब्जियों को अच्छी तरीके से, जो पकाने वाली चीजें उनको अच्छी तरीके से पका के खाना है। अनाज हो, जितने भी लेग्यूम्स और पल्सेस होते हैं उनको भिगो करके ही आपको अच्छे से पकाना है। इस बात का ध्यान रखना है। 1 घंटे भीगने के लिए छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, वो पचती भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। दूसरी चीज ध्यान रखना है, जितने भी लेग्यूम्स होते हैं उनको कम से कम, जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, इनको कम से कम 7 से 8 घंटे आपको भिगो कर ही प्रेशर कुकर में सीटी दिलाने के बाद जब ये अच्छे से पक जाए तभी आप इनको खा सकते हैं। आपका अनाज जितना पुराना होगा वो बेहतर है, और इसके साथ में अनाज का जब आटा आप बनवाते हैं तो हमेशा उसको धो करके ही, सुखा करके धूप में अच्छे से, तभी उसका आटा बनवाए, तो ये आपके लिए बेहतर रहता है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज आपको कड़वी लग रही है, आप जब टेस्ट करके देखते तो कभी भी उसको निगलना नहीं है, उसको तुरंत थूक दे और उसको फेंक दे। कभी भी फलों को काट के कई दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके ना रखें। आप कोशिश करें कि छोटा फल लें और उसको काटने के 1 दिन बाद ही आप उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। कटा हुआ जो फल होता है फ्रिज में देर तक ना रखें, कई दिनों तक ना रखें। अगली बात, जितने भी पानी वाले फल होते हैं जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, इनको देर रात ना खाए। रात के समय पहले तो उनको खाना नहीं है, और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर रात को भूख लग रही है 11-12 बजे तो उनको खाने बैठ जाते, इससे आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही सीजन आता है तो 1-2 महीने पहले, जैसे आम का सीजन आ गया तो 2 महीने पहले आम आना शुरू हो जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। वो केमिकल वाला होता है, स्टोर किया हुआ होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आम अच्छा नहीं, देखने में भी वो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसको तुरंत ना खरीदे, तुरंत खाना ना शुरू करे। जैसे जैसे सीजन उसका पास आता है तब उसको खाना शुरू करें और अपने बच्चों को खिलाना शुरू करें। तो इस तरीके से आप सुरक्षित भी रह सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और खुद भी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। देखो, हम दुनिया में हैं तो खाना पीना तो हमें करना ही पड़ेगा, और दुनिया में आपको पता ही है आजकल कितना ज्यादा केमिकल ये सब चीजें चल रही है, तो वो सब चीजें तो हमें लेनी भी पड़ेगी, वो वाला खाना खाना भी पड़ेगा, लेकिन उसको साफ सुथरे तरीके से कैसे आपको खाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।